तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.21। इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा were obtained during the first order thermal decomposition of सल्फोनाइल क्लोराइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये SO2Cl2 डिकम्पोजिशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन दे दिया। ठीक है, यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। और उससे रिलेटेड डेटा जो ऑब्जर्व किया गया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, उसको यहाँ ऑब्जर्व किया गया। पहला ऑब्जर्वेशन लिया गया यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 0 पर, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था जस्ट, उसमें टोटल प्रेशर था 0.5। और सेकेंड टाइम ऑब्जर्व किया गया जब टाइम हो चुका था 100 सेकेंड। टाइम जब हो चुका था 100 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों चीज़ लिया गया। तो टाइम जो है वो 100 सेकेंड पर देख रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी दिया हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो हमको फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन को यूज करना है। ये डेटा दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। वन टोटल प्रेशर इज 0.6581 हमको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, और टोटल प्रेशर इतना है, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब है कि सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद ही ना रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन लिखाएगा केमिकल रिएक्शन SO2Cl2, इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बना और क्लोरीन गैस बना। ठीक है, अब लिखेंगे इनिशियल प्रेशर, किसका SO2Cl2 डिकम्पोजिशन हुआ तो SO2 बना और Cl2। ठीक है, अब लिखते हैं इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर का मतलब हुआ कि टाइम जब 0 था, तो उसमें हम लोग जो है इनिशियल प्रेशर को PI मानते हैं, इनिशियल प्रेशर। तो अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ, तो ये दोनों का तो कुछ होगा ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं रिएक्शन मिक्सचर में, इसलिए इसका जो प्रेशर होगा 0 होगा, इसका भी 0 होगा। यहाँ प्रेशर जो ATM में लिया गया है, तो ये भी ATM में ही है। ठीक है, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है यूज्ड प्रेशर या कंज्यूम्ड प्रेशर, है ना। कितना लिए हैं X, यानी ये घट गया, इतना प्रेशर जो है घट गया, इतना प्रेशर घट गया मतलब कंज्यूम हो गया, सल्फोनाइल क्लोराइड यूज हुआ। यहाँ देखिए ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बना और ये भी 1 मोल बना। ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल बनाना है और ये 1 मोल बना, सब 1 मोल ही है। तो X ATM यानी इसका तीनों का प्रेशर सेम ही रहेगा, तो 1 मोल का प्रेशर सब जगह सेम ही रहता है ना। तो अगर X ATM खर्च हुआ है तो X ATM ही बनेगा। 1 मोल खर्च हुआ तो 1 मोल बना और ये भी 1 मोल बना, तो X ATM खर्च होगा तो X ATM ही बनेगा, इसलिए ये X ATM बढ़ गया, ये भी X ATM बढ़ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर का मतलब T = T। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट किए थे, इतना कंज्यूम हुआ है, अब फाइनली हम लोग देखते हैं। तो फाइनल जो होगा PI - X, इसका फाइनल प्रेशर PI - X होगा, इसका फाइनल प्रेशर 0 + X तो X हो जाएगा, इसका फाइनल प्रेशर 0 + X तो इसका भी X होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं टोटल प्रेशर। अब ये जो है ना, ये तो प्रेशर है, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर
पी आई है। तो फाइनल प्रेशर को हम लोग लिखते हैं पी, ठीक है। फाइनल प्रेशर को क्या लिखते हैं, पी, याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग टोटल प्रेशर लिखते हैं। टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी टी। टोटल प्रेशर है पी टी, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। टोटल प्रेशर है ना, तो रिएक्शन मिक्सचर में जो जो इंग्रेडिएंट है सबको ऐड करेंगे। आएगा पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट जाएगा, ये माइनस एक्स है ये प्लस एक्स है, कट जाएगा। ये दोनों जब कटेगा तो हमको हमारे पास क्या बचेगा, पी आई प्लस एक्स बचेगा। तो इस हिसाब से अब हम लोग को x का वैल्यू निकालेंगे, तो पी आई को उधर ले जाएंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, पी टी माइनस पी आई, ठीक है, पी टी माइनस पी आई। तो फाइनल प्रेशर क्या है, P। फाइनल प्रेशर क्या है, P, ठीक है। ये सब का फाइनल प्रेशर है। तो अब जो है x का भी वैल्यू निकल गया, टोटल प्रेशर का क्या है वो भी पता है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं फाइनल प्रेशर किसका, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कितना है जरा देख लीजिए, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, हम लोग को जो है निकाल लेते हैं। चलिए फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर किसका निकाल रहे हैं, फाइनल प्रेशर निकाल रहे हैं सल्फोनाइल क्लोराइड का, ठीक है। और यहाँ पर डेटा देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है पी आई SO2 Cl2 कितना दिया हुआ है, इनिशियल यानी 0 टाइम जब रहेगा तो कितना है 0.5, कितना है 0.5, क्योंकि उस समय अकेले यही है सिर्फ। जब टाइम 0 है तो उस समय ये और ये तो है ही नहीं, तो ये अकेले है, इसलिए जो भी प्रेशर है सब इसी का है, इसीलिए इनिशियल प्रेशर हो गया 0.5 atm, ठीक है। अब हम लोग जो है फाइनल प्रेशर निकालते हैं SO2 Cl2 का। फाइनल प्रेशर किसका निकालेंगे, SO2 Cl2 का, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर कब होगा, फाइनल प्रेशर हमारा क्या हो रहा है 100 पर हो रहा है ना। फाइनल प्रेशर कहाँ पर है, 100 यही ना, 100 सेकेंड पर हो रहा है। तो फाइनल प्रेशर निकाल रहे हैं, तो फाइनल प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, पी आई माइनस एक्स। फाइनल प्रेशर क्या हो गया, पी आई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए जरा, पी आई माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो पी आई और एक्स का वैल्यू क्या है, पी टी माइनस पी आई, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, ठीक है। तो फाइनली अगर ये इसका निकालेंगे, पी आई क्या हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी, यही हो गया, यही फॉर्मूला है हमारा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम ये रेट कांस्टेंट चाहिए कि नहीं, रेट कांस्टेंट चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड भी चाहिए। तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे तब तो। अब लिखेंगे एट टी इक्वल टू 100, एट टी इक्वल टू 100, ठीक है। एट टी इक्वल टू 100 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर क्या है
पी आई माइनस एक्स, ठीक है। के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई माइनस एक्स कितना निकाल रहे हैं, 2 पी आई माइनस पी टी, 2 पी आई माइनस पी टी, यही फॉर्मूला हमारा के का वैल्यू अब निकलेगा 2.303 कितना है 100 सेकेंड लॉग पी आई का वैल्यू कितना है 0.5 इनिशियल है 0.5, नीचे क्या हो जाएगा 2 पी आई, तो 2 इंटू 0.5 माइनस पी टी, ठीक है। तो यहाँ पी टी भी निकालना पड़ेगा, पी टी भी निकालना है। तो पी टी हमारा कितना है 100, 100 है ना। फाइनल टोटल प्रेशर कितना है 0.6 है कि नहीं। अगर टाइम 100 सेकेंड है, टाइम अगर 100 सेकेंड है तो प्रेशर टोटल कितना है 0.6, टाइम अगर 100 सेकेंड है तो प्रेशर कितना है टोटल प्रेशर कितना है 0.6 है। टाइम जब 100, टी कितना लिया हम 100, टी 100 पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो टी जब हम 100 लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नहीं लिखते, प्रेशर निकाल ही लिए, ठीक, लिखा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल तो बदलेगा नहीं। जब ये फाइनल टाइम दे लिए 100 सेकेंड, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 100 सेकेंड पर, तो उसमें टोटल प्रेशर कितना है 0.6 एटीएम, इसलिए पीटी का वैल्यू हो गया 0.6, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई 100 लॉग 0.5, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे 1 माइनस 0.6, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ गए, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 बाय 0.4, ठीक है। यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, बिना मिटाए नहीं होगा, कुछ हमें मिटाना पड़ेगा। इस एरिया को ही हम वाइप आउट कर देते हैं। बस क्वेश्चन में याद रखना है कि हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर होगा 0.65। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। इस पर नहीं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है 0.65 पर, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। के इक्वल टू 2.303 बाई 100 लॉग, अब क्या हो जाएगा 0.5 बाई 0.4, ये हो जाएगा 2.303 बाई 100 लॉग 5/4 का कितना हो जाएगा, एक बार लगेगा पॉइंट, दो बार लगेगा, ठीक है, फिर 2 बचेगा 1.25, यही आना चाहिए डिवीज़न, ठीक है 1.25। अब जो है log 1.25 का वैल्यू को पुट कर देंगे, 2.303 अपॉन 100 इंटू log 1.25 का जो वैल्यू होता है उसको आप पुट कर देंगे। log 1.25 का वैल्यू होता है 0.0969
69 ये वैल्यू पुट कर दिया गया। ठीक है, पुट करने के बाद जो है फाइनल के का वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, फाइनली अब हमारे पास जो है के का वैल्यू आ गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये आपका आएगा 2.23 इंटू 10⁻³ पाँच सेकेंड होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। जब रेट कांस्टेंट आ गया तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन हमने रेट कांस्टेंट निकाला है वो 100 सेकंड पर निकाला है। ठीक है ना? ठीक है, हमने जो अभी निकाला है रेट कांस्टेंट वो कितने टाइम पे निकाला है? 100 सेकंड पर। और किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो है रेट कांस्टेंट सेम होता है चाहे हम किसी भी टाइम पर निकालें। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अप्रॉक्सीमेटली सब इक्वल ही रहेगा। रेट कांस्टेंट सारे टाइम पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए हमने 100 सेकंड पर हमने रेट कांस्टेंट निकाला। अब इसी रेट कांस्टेंट को हम लोग यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट ऑफ कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 0.65 प्रेशर। जब टोटल प्रेशर 0.65 हो उस समय आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो हमको उस समय कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बनाना। एट टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब क्या हो गया? PT इक्वल टू 0.65 ATM। हम लोग को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन इतना। ठीक है, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन टोटल प्रेशर तो हो गया, इसी पर कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को निकालना होगा ना इसका प्रेशर ऑफ SO2Cl2 इसका निकालना होगा। तो इस प्रेशर को निकालेंगे तभी तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? 2PI है ना, फाइनल है ही ना, PI माइनस एक्स है, PI माइनस एक्स है। और इस PI माइनस एक्स को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करते करते हमारा वैल्यू कहाँ आ गया? 2PI माइनस PT। 2PI माइनस PT यही आया है। तो 2PI कितना है? 0.5 है। और टोटल प्रेशर हमारा कितना है अभी? 0.65 है। 0.6 नहीं, क्योंकि हम 100 सेकंड पर नहीं कैलकुलेट कर रहे। हमको कहा गया है कैलकुलेट कीजिए आप टोटल प्रेशर जब 0.65 पर है। इसका टाइम पता नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है फाइनल प्रेशर निकाल रहे हैं सल्फोनाइल क्लोराइड का। ठीक है, कब? जब प्रेशर 0.65 है। तो PT का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 0.65। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.65 इक्वल टू 0.35 ATM। अब हमको रेट निकालना है। ये जो के हमने निकाला है किस पर निकाला है? 100 सेकंड पर। तो हम चाहें तो हम लिख सकते हैं के 100। ठीक है, चाहें तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये निकाला 100 सेकंड पर। लेकिन यही के सब जगह यूज होगा, इससे कोई मतलब नहीं है को 100 सेकंड पर निकालें कि 60 सेकंड पर निकालें कि 200 सेकंड पर निकालें। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, 100 सेकंड पर प्रेशर कितना है? 0.6 ATM। लेकिन अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 0.65 ATM पर। तो यहाँ भी रेट कांस्टेंट वही रहेगा।
बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग रेट निकालते हैं। तो रेट का क्या होता है फॉर्मूला? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर और द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो K का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 2pi माइनस PT। तो K का वैल्यू कितना है अभी निकाल चुके हैं, 2.23 इंटू 10⁻³ और जो ये प्रेशर कितना निकाल रहे हैं 0.35। ठीक है, तो रेट हमने निकाला। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴। 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ ATM पर सेकेंड। प्रेशर में है इसलिए रेट का यूनिट होगा ATM पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको निकालने के लिए कहा गया है रेट ऑफ रिएक्शन। उस समय निकालने के लिए कहा गया जब टोटल प्रेशर 0.65 है। ठीक है, हमको रेट ऑफ रिएक्शन कब निकालने कहा गया है? जब टोटल प्रेशर 0.65 ATM है, इसलिए हमने फाइनल प्रेशर निकाला। फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला हम यहाँ ड्राइव किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो आया और रेट कांस्टेंट आपका यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, हैव नाइस डे।